हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और ये है मेरी नानी। दांत चमक रहे नानी के। तो ये दांत असली नहीं है। दांत असली नहीं है। असली दांत आहे पण नकली दांत नाही आहे. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on. तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है क्रिसमस। और पीछे से देख सकते हैं मैंने थोड़ी सस्ती भी लाइटिंग कर रखी है, मतलब मस्त लगा है। एंड विश यू मैरी क्रिसमस गाइस। और आपकी सारी विशेस पूरी हो और आपकी लाइफ में खुशी हो। और नानी बहुत देर से मतलब मैंने बोला ना कि नमस्ते गाइस बोलना, तो नानी याद कर रही है क्या बोलना। तो नानी बोलो एक बार जरा, नमस्ते गाइस। नमस्ते गाइस. तो नानी यार पहली बार ऐसे मतलब वीडियो आ रही। नानी यूट्यूब वगैरह भी नहीं देखती क्योंकि नानी तो है पहाड़ी, हमारी पहाड़ी नानी है खतरनाक। तो नानी साथ ये पहली वीडियो मेरी, और ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। नानी के साथ बैठ के इतनी मजा आती है ना, मतलब क्या बताऊँ। एक तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब नानी लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो क्या मतलब सबसे पहले क्या मिलता है, बहुत सारी कहानियों का भंडार। हाँ. बहुत सारा मतलब ऐसे रहस्य जानने को मिलते हैं ना कि हमने कभी सुने भी नहीं होंगे अपनी लाइफ में। तो अरे नानी हाथ छोड़ के रखिए कब से। तो नानी के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, और ये जो क्रिसमस वाला दिन है ना, आज मैंने नानी को लाने का मतलब डिसाइड इसलिए क्योंकि आज मतलब गेमिंग वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ हम ऐसे टॉक वीडियो डालने वाले हैं। क्योंकि जो ये दिन है, मतलब इस दिन से बहुत दिन पहले, मतलब बहुत साल पहले कुछ चीज़ ऐसी घटी थी नानी के साथ और नानी और मेरे साथ। तो वो भी क्रिसमस के दिन ही घटी थी। तो इसीलिए हम आज मैं नानी को और वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। नानी भी कुछ बता नहीं, हो गया हाथ छोड़ हाथ छोड़ दो, हो गया। तो वो एक्सपीरियंस हम आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और आपको भी मजा आने वाली है। और मतलब ये वाला तो एक्सपीरियंस होगा ही होगा, और इसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा ना, मतलब वो नानी एक कहानी बताएगी आपको, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आने वाले दिनों में आने वाले एपिसोड में बहुत कहानी बताएगी नानी आपको। तो आपको मज़े बहुत आने वाले, भूतों से रिलेटेड वगैरह वगैरह, बहुत ही ऐसी कहानी है ना, नानी बताती रहती मेरे को। तो फिर कैसा लगेगा आपको? अच्छा लग रही है. कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ पहली वीडियो बना के? अच्छी लग रही है. तो इनको कहिए यार, ये सब्सक्राइब नहीं करते लोग मेरे को, थोड़ा हाँ, सब्सक्राइब करो। करो चाहिए तुम लोगों को. बोलो कि मदद तो करो थोड़ा सा बड़ा होने में। हाँ, कहानी अच्छा लगाती है तो जरा उसको केयर करो. एक बार बताओ, नानी को ना इंग्लिश के ऐसे ऐसे शब्द बताए ना कि मतलब आप है आश्चर्यचकित हो जाओगे। एक बार हम ऐसे क्या था कि मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे मैं एक जगह में, तो वहाँ पे पानी नहीं होता। तो मतलब सुबह से मैंने पानी पिया नहीं, तो नानी बोलते कुछ डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैंने बोला ये कहाँ सुना था आपने। तो नानी को ऐसे बहुत सारे शब्द, मतलब नानी को ब्लड की ऐसी ऐसी चीज़ें पता है ना कि आप मतलब बोलोगे कि हाँ भाई साइंटिफिक लैंग्वेज बहुत नानी को बहुत पता है। हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं पता होगा, लेकिन पता रहता है भाई, दिमाग बहुत है। बहुत कुछ है भाई इसमें, है ना। बस वो है ना कि हम सब सिखाएंगे ना कुछ चीज़ कैसे चलाना है वगैरह वगैरह, तो बहुत जल्दी ग्रैस्प होता है। मतलब कि जैसे मैंने हल्के कुछ दिनों में मोबाइल चलाना सिखाया, तो नानी इतना जल्दी सीख गई थी ना। तो ऐसे होता है। तो कहानी की शुरुआत हम करने वाले हैं बहुत जल्द, मतलब अब शुरुआत होगी कहानी की। तो अगर आपने अभी तक कोई विश नहीं मांगी है क्रिसमस के लिए जीसस क्राइस्ट से, तो प्लीज़ मांग लीजिए, क्योंकि ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि हमारे साथ पहली बार नानी आई है। नानी जब भी किसी चीज़ में रहती है ना, तो वो चीज़ सक्सेसफुल होती है। मैंने तो विश मांग ली, आप लोग भी मांग लीजिए। और नानी इनको क्रिसमस की बधाई दे दीजिए, बोल दीजिए वेरी हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस की बधाई आप सबको, बोल दीजिए इनको, बोलो इनको क्रिसमस की सब बधाई आप सबको। आपके सबको बधाई है. नानी गढ़वाली है ना, तो गढ़वाली मतलब बोलती मस्त है। नानी को भी सुनेंगे ना, तो नानी भी गढ़वाली, मतलब मैं भी गढ़वाली हूँ, लेकिन मैं कम ही, हम यहाँ कम ही बोलते हैं, लेकिन पहाड़ी में मतलब नानी बहुत बोलती अरे है। मेरे को वो नहीं आती है ना, हिंदी बोलना नहीं आती है, तो गढ़वाली बोलने भी आती है, कुछ हिंदी बोलने आती है, कुछ गढ़वाली बोलने भी आती है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा. तो यही होता है कि मतलब मजे बहुत आती है। आप लोग रहिए ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अगर आप नहीं रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं यार। लाइफ का असली मजा तो इन्हीं के साथ रहने में है, क्योंकि सब कुछ आपको एक्सपीरियंस जो होता है ना, माँ बाप के पास सेकंड एक्सपीरियंस जो मिलता है आपको अपने दादी दादा नानी नाना से मिलता है। दादी दादा का सुख मैं इतना देख नहीं पाया, और नानी का सुख मेरे जीवन में बहुत कुछ है, तो बताने को सब कुछ मिलता है। तो अभी स्टोरी शुरू करते हैं बहुत जल्दी से, और आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा मज़ा।
तो लेट्स गेट इनटू इट गाइस। ओके गाइस, तो अब मैं जो कहानी शुरू बताने वाला हूँ वो हमारी मतलब मेरी जब एज थी मतलब लगभग 6-7 साल, जब मैं था LKG क्लास में, तो तब की कहानी है। और तब हम रहते थे लैंसडाउन में। तो लैंसडाउन एक हिल स्टेशन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हाइट पे है ये। और मतलब सर्दियों में यहाँ दिसंबर से लेकर मार्च तक बर्फ़ रहती है। तो ये इलाका बहुत ठंडा है और हम पहाड़ी लोगों के लिए तो मतलब नॉर्मल है। लेकिन आजकल क्या है ना कि आजकल इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती वहाँ, लेकिन उस समय ना बहुत बर्फ़ पड़ती थी। और नानी रहती थी गाँव में, और गांव में मतलब गांव थोड़ा नीचे वाले इलाके में थे, तो वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती थी। तो नानी सर्दियों में हमारे साथ आती थी, मेरे साथ में रहती थी मेरी मम्मी, भाई, पापा जाते थे ड्यूटी, तो हम रहते थे अकेला। तो हमारे साथ रहती थी हमारी नानी। और वो समय भी बहुत बढ़िया समय था। तो दिन था मतलब क्रिसमस का, लेकिन क्रिसमस उस समय क्या था ना कि मेरे को शौक था डांस का, और मैंने लिया था डांस कंपटीशन में हिस्सा, क्योंकि हमारे यहाँ मैं पढ़ता था कॉन्वेंट स्कूल में। तो कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता था कि क्रिसमस के दिन सेलिब्रेशन होता है चर्च में। और क्या हुआ, मतलब सेलिब्रेशन तो होता था बहुत ज़बरदस्त, तो उसके लिए डांस प्रिपरेशन होता था। और डांस भी हमारे मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में होता था, ऐसे नहीं कि इंग्लिश गाने में डांस करो। इंग्लिश में होते थे, 1-2 होते थे, लेकिन बेसिकली तो सारा अपनी रीजनल लैंग्वेज में डांस होता था। तो मैंने भी ले रखा था पार्ट, बढ़िया से कपड़े सिला रखे थे। और नानी गई थी मेरे साथ कपड़े सिलाने के लिए, तो बढ़िया से अपने ये पहाड़ी कपड़े, टोपी मस्त सी थी। और बस उस दिन क्या था कि मतलब सुबह का समय था, हमें पहुंचना सुबह 9 बजे स्कूल पहुंचना था हमें स्कूल के। और ऊपर जब मतलब ऐसा रहता था ना कि एक पहाड़ी है, इसके ऊपर एक मतलब ऐसी वैली रहती थी। तो एक पहाड़ मतलब यहाँ पे स्कूल था हमारा कॉन्वेंट स्कूल, और इस वैली के ऊपर जाओ, जब वहाँ था चर्च, तो मतलब वहाँ से ट्रैवल करके ऊपर जाना पड़ता था चर्च में। तो यार हमने ऐसी ऐसी मस्त चीज़ें देखी ना, आप लोगों को भी एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आप लोग ऐसी जगह पढ़े हो। यार आप लोग कहाँ बस में जाते हो स्कूल में, मतलब अभी तो मैं फिलहाल मैं भी वैसे ही हो चुका हूँ, लेकिन जो पहले का समय था ना हमारा बहुत ही अलग था। एडवेंचरस लाइफ जिसको बोलते हैं ना, रियल एडवेंचर, वो होता हमारा, रियल एडवेंचर था हमारा वो मतलब। तो बात थी क्रिसमस के दिन की, तो हम रेडी हो गए नानी और मैं, और मतलब मेरे साथ नानी आने वाली थी, क्योंकि माँ जब मतलब नानी हमारे साथ रहती थी, तो हम बेसिकली हमारे नानी के साथ ही मैं जाता था। और क्योंकि ऐसा लगता था ना कि मतलब बहुत मस्त मजा आती थी नानी के साथ, क्योंकि बचपन में आप देखते हो बच्चे लोगों का बॉन्डिंग जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा होती है, और अभी भी है। तो क्या होता था कि फिर मतलब उस दिन हम तैयार हो गए, क्रिसमस के दिन 25 तारीख का दिन था वो। तो जैसे हम तैयार हुए, फिर हमें लगा ठंड बहुत हो रही है बाहर, क्या हो गया। हमने दरवाज़ा खुला, पूरा बर्फ़, मतलब पूरा बर्फ़ पड़ा था उस समय। बर्फ़ भी वैसा वाला नहीं था कि मतलब जो पूरा स्नो फ्लेक्स नहीं होते वैसे नहीं था, वो रात को पड़ा हुआ था। तो सुबह से वो चिपड़ा हो रखा था, मतलब कि एक पतली सी लेयर बिछ रखी थी यार, हल्का सा पैर गया तो सीधा। तो माँ ने बोला कि यार छोड़ो डांस वांस छोड़ो, लेकिन यार अब था ना, शौक था मेरे को बहुत सारा, बहुत। डांसर मैं अभी हूँ भी नहीं, ज़िंदगी में कभी मैं कर भी नहीं सकता डांस, लेकिन उस समय तो ऐसा था ना कि बच्चा था, तो शौक था मेरे को कि आपका भाई डांसिंग करेगा। तो यार फिर मैं रोने लग गया। नानी ने बोला यार मैं इसको ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होगा इसको, मैं आराम से ले जाऊंगी इसको, क्योंकि नानी है हमारी, डैड है मेरी। नानी ने ऐसी ऐसी चीज़ देखी, हाँ नानी ने ऐसी ऐसी चीज़ देखी ना भाई, आप अरे मैंने क्या, हाँ बोलो। अरे मैंने ऐसे चीज जब बाघ है दौड़ मैंने कब लगा रहा था कि लड़का क्या है वैसे, बच्चा तो बच्चा ही है, इसको तो मैं ले ही जाएंगे ना। नानी के कहने का मतलब, नानी मतलब गांव में तो ऐसा होता है ना कि गाँव में तो बाघ रहते, और हमने खेती करे, खेत में एक गोर बकरा डबरा बंदर रखा है, तो बाघ आ जाता है तो उसको भी छगान पड़ता है ना, उसको छगान पड़ता है। अरे खा जाएगा तो उसको छगाएगा, नहीं तो वो तो सब खा जाएगा, तो छगान भी पड़ता है ना। तो वो तो ये तो होता ही है, तो दिमाग तो है ना, शक्ति तो है, शक्ति के कुछ नहीं होता। ये बात सही कही है, ताकत चाहिए हर चीज़ की, ताकत होगी तभी तो कुछ आप कर पाएंगे जिंदगी में। तो नानी के कहने का मतलब है कि मैंने तो बाघ से लड़ाई कर रखी है, मतलब एक बेसिक सेंस में कि मैंने बहुत सारी परेशानियों को झेला है। ये तो छोटी सी है, इसको तो मैं आराम से, इनको तो मैं ऐसे उठा के ले जाऊंगी अपने साथ। तो नानी ने बोला कि माँ को मैं ले जाऊंगी, तो नानी और हम चल पड़े। और क्या हुआ कि हमारी ऊपर वाली एक आंटी थी, उनका बेटा भी था, तो नानी बोला इसको भी ले आओ, इसको भी लूँगी मैं। तो नानी ने हम दोनों को गोद में पकड़ा और चल पड़ी। तो ऐसा था ना कि मतलब एक वैली थी, तो वैली के ऊपर जाते थे हम, और यहाँ पे था बस स्टेशन, मतलब बस आ रही थी वहाँ पे। तो क्या हुआ कि बर्फ़ के कारण थोड़ी मैं लेट हो गई, तो वहाँ पे हम पहुँचे तो बस ऑलरेडी निकल चुकी थी। अब हमारे पास ऑप्शन थे, मेरे पास तो नहीं थे वैसे, नानी के पास ऑप्शन थे, हमें तो मतलब पता था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। नानी के पास ऑप्शन था कि जाना ही नहीं। नानी ने हमें देखा, हमारी आंखों को देखा, हमारी आंखों में जो डांसिंग का जुनून था, तो उसको देखा, और नानी ने बोला अब तो मैं आई हूँ तो मैं इसको डांसिंग करा के ले जाऊँगी भाई। तो नानी, और फिर क्या हुआ कि हम चले पड़े। नानी हमें अपने मतलब एक को ऐसे ऐसे शॉल ओढ़ती थी नानी,
तो एक को इधर पकड़ा, एक को उधर पकड़ा। उस समय नानी की मस्त बहुत हट्टी कट्टी हुआ करती थी। अभी अभी तो जान मतलब जान मैं कहूँ क्या, हम जितना काम नहीं कर पाते ना, नानी करती है। तो सोचो उस जमाने में नानी क्या करती होगी भाई, पूरा खेत अकेले अकेले भाई। आज हम कुछ भी नहीं कर सकते। नानी उस समय बहुत थी स्ट्रांग भाई, स्ट्रांग वीमेन बोलते हैं ना जिसको, तो नानी वो थी। तो फिर नानी हमें ले गई वहाँ से, रोड से हम जाते रहे। उस समय हम रोड मतलब वैली के ऊपर फिर रोड हो जाती थी, रोड से स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल बस है तो बेसिकली रोड में चलेगी। तो मतलब रोड हमारे इधर पहाड़ों की मस्त थी, तो हम रोड से जाते थे स्कूल में। तो फिर रोड नानी ले गई, रोड बहुत दूर था, स्कूल भी बहुत दूर था, इसलिए बस लगाई हुई थी। बस भी वो वैसे कि मैं आपको बता नहीं सकता डिस्क्रिप्शन कैसी बस थी, क्योंकि फिर ज़्यादा प्राइवेसी मैटर हो जाएगा ना। तो फिर हम ऐसे चलते थे, फिर हम नानी हमें ले गए हम दोनों को वहाँ स्कूल तक। स्कूल के बाद जब पहुँचे तो फिर स्कूल भी ऐसी थी बिल्कुल सीधा सा, मतलब ऐसे ही वैली बनाई हुई थी, ऊपर टॉप में कॉन्वेंट स्कूल। तो भाई वहाँ पे ना एक कदम अगर आपका फिसला तो आप सीधा नीचे जाओगे। लेकिन बात सही। लेकिन नानी को सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया नानी ने। हमें ऊपर ले गई और ऊपर जाके पता चला, उन्होंने बोला कि जो आपका फंक्शन है वो कैंसिल हो गया, आप कुछ और दिन करेंगे, क्योंकि बर्फबारी इतनी हो चुकी है कि अब नहीं हो सकता फंक्शन। और उस समय ना फ़ोन वोन भी नहीं हुआ करते थे। तो अब हम उनसे लड़ाई करके भी क्या करते, नानी ने एक दो गाली तो उनको दे दी भाई। नानी अगर आपने कुछ उल्टा काम कर दिया नानी के साथ सामने, तो गढ़वाली में एक दो गालियाँ ऐसी पड़ेगी ना, आप समझ नहीं पाओगे क्या पड़ रहा है। आपको समझ नहीं आएगा आपको कह क्या दिया है किसी ने, और मतलब इतना कह देंगे ना नानी कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी उसको साफ करते करते। तो उनको नानी, वो तो थे अंग्रेजी वाले चर्च, तो उनको नानी ने सुना थी गढ़वाली में गाली, उनको पता भी नहीं चला क्या कहा। तो उन्होंने बोला आप जाइए। तो नानी ने बोला यार आप क्या करो, आप तो जाना ही पड़ेगा, आप तो कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता था। तो फिर हम नीचे जाने लगे वापस। हम अब बस भी क्या थी कि पहले आ गई थी हमसे, तो उनको पहले पता चल गया कि वो कुछ होने वाला है नहीं फंक्शन वगैरह, तो वो बस भी चले गई। ना बस में बैठे ना बस में गए, हम दोनों ठंड से बिल्कुल बुरी तरह झंझोर रखे थे, क्योंकि वैसे ही हमने ना वैसे कपड़े पहन रखे थे, अंदर से तो पहन के रखे थे, पूरा मतलब तामझाम था, लेकिन फिर भी बच्चे कितना झेल पाएंगे ठंड, है ना। तो नानी भाई हमें ले गई फिर से वापस वहाँ तक। एक नानी ने एक जगह मतलब वहाँ पे क्या था कि इलाका था, तो वहाँ पे नानी ने वो क्या, उनसे एक घर था वहाँ पे, तो उन्होंने उनसे नानी ने बोला लकड़ी दे दे थोड़ा हमें, तो उन्होंने लकड़ी दी। नानी के बाद मेरे साथ, नानी की एक बात ज़बरदस्त है, नानी अपने साथ माचिस का डिब्बा हर समय रखती है। माचिस का डिब्बा मतलब गांव वाले जितने भी होते हैं ना हमारे यहाँ इधर के, तो माचिस का डिब्बा जरूर रखते हैं, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है। वो एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपको कहीं भी हेल्प करेगा। तो नानी ने वो माचिस डिब्बा आग दिलाई और हमें गर्म किया पहले। तो मतलब कि अगर हमें उस समय नानी उस वैसी कंडीशन में ले जाती ना, तो घर पहुँचते पहुँचते हमारा जो शरीर का तापमान था वो तो दिल तो बंद हो जाता, दिल चलना तो बंद हो जाता है ना। तो फिर नानी ने हमें ले गई और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत घर तक मतलब वहाँ पे आग जलाई, फिर हमें गर्म किया। फिर क्या हुआ, हम ऐसे जाने लगे। फिर हम चलते गए और आगे में घर हम पहुँच ही गए। लेकिन पहुँचे जब तो बिल्कुल थे वैसे ठंडे बिल्कुल। नानी ने उठाया, गैस के ऊपर रख दिया सीधा, मतलब गैस के बनी मतलब वहाँ पे एक वो होता है ना कि एक स्लैब रखा रहता है, तो वहाँ पे रख दिया, उसके ऊपर हमें ठीक कर दिया, तचा दिया। तो बस यही थी कहानी की नानी का जो डेयर डेविल है ना, मतलब नानी बहुत खतरनाक। हमें ले लिया, अपने जो बोला था ना नानी ने वो किया। तो हमारे इधर के लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और पीछे नहीं हटते अपनी बात से। नानी ने हमें सही सलामत घर पहुंचा दिया। यार ये थी हमारी क्रिसमस की जो कहानी थी, एक फेलियर ऑफ द सेलिब्रेशन। और उसके बाद फिर मैं गया ही नहीं, उसके बाद मैं सेलिब्रेशन में मैंने अगले दिन मैंने नाम ही हटा दिया, मैंने बोला तुम अब अकेले नाचो, गया ही नहीं मैं उसके बाद उस सेलिब्रेशन में ना। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, घर में पहले बता देना चाहिए फिर ऐसा हो रहा है तो यही थी नानी की इसकी कहानी, साहस की कहानी। और हमारी मतलब नानी और साहसी कहानी सुनाऊंगा ना आपको किसी दिन, मतलब नानी खुद सुनाएगी अगली बार तो। और अगली बार के लिए फिर एक काम करना पड़ेगा आपको, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नानी बोलो इनको कि लाइक करो। क्या करें? लाइक मतलब मेरी वीडियो को लाइक करो। लाइक करो, हाँ लाइक करो, नानी बोल रही लाइक करो। लाइक करो, हमारे वो इसको आशीर्वाद दो लौंडे को। आशीर्वाद दे रहा हो तुमको, लाइक करो। अरे यार, नानी बोल रही लाइक करो तो लाइक करना बनता है गाइस। लाइक मतलब आशीर्वाद। तो कर दीजिए। एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए और माँ बाप को खुश रखिए। और खुशी रहे, और हाँ अपने बस सब खुश रहे। और अपने दादी दादा के सानिध्य में बनी रहिए, क्योंकि अपना दादी का साथ अच्छी तरह से देना है, उनका साथ देना है ना। जो पुरानी दादी रहती है, जो दादी रहती है, उनका आशीर्वाद अग्नि तक पहुंचता है।
और नानी की बात मतलब जब हम रहते हैं ना बुड्ढू मतलब नानी लोगों के साथ, तो एक बात रहती है कि कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलता है, कभी टॉफ़ी मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। तो यही सब बातें और अगली वीडियो में मस्त बने रहेंगे हम, मतलब मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग टिल दी एंड स्टे हेल्दी स्टे फिट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड बाय बाय कर दो। बाय। आपको मैं थोड़ा वो दिखाता हूँ जो मैंने ये हल्का फुल्का सेलिब्रेशन बना रखा है। हाँ वो देखिए भाई, हल्का फुल्का ही है। बाय गाइस। बाय।